प्रवास है। इसके बाद माँ कहती है, जो नाम अच्छा लगता है वह नाम लेते लेते ही सर्वनाम उन्हीं का नाम, सर्वरूप उनका रूप, वह प्रकाश होता है। अब देखो, ये बात बहुत पते की है। कभी कभी ये देखा जाता है कि हम वैष्णव हैं तो शिव नाम का गजर नहीं करेंगे, कीर्तन नहीं करेंगे, अथवा हम शाक्त हैं, वैष्णव नाम का कीर्तन नहीं करेंगे। ये प्रसंग माँ के जीवन में आया है। माँ के पिताजी के द्वारा माँ ने बहुत से कीर्तन सीखे हैं। वो तो कीर्तन के महाराजा ही थे। मुझे एक बार स्वर निकला तो बस वो ही समाधिस्थ हो जाते थे और सुनने वाले भी बेभान हो जाते थे। और खास करके महाप्रभु जी का जो अत्यंत प्रिय संकीर्तन, हरे राम, राम राम हरे हरे, भाव विभोर होकर गाते थे। और माँ की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी अभी शादी हुई है, 12 साल की उम्र में शादी हुई से हम आज कितनी बड़ी देखेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई है। और पिताजी के द्वारा जो भजन सिखाए गए हैं, कीर्तन सिखाए गए हैं, उसमें तन्मय होकर बालिका गाती रहती थी। उनके पति भोलानाथ जी सुनकर सुनकर कुछ दिन के बाद कहते हैं, ये वस्तु स्थिति है, कुछ दिन के सुन के बाद कहते हैं, हम शाक्त है, वैष्णव कीर्तन नहीं करना। हरे राम क्या, माँ का देखो प्रतिवाद नहीं कर सकती थी। ये राम क्या शिव क्या एक ही तो है ना, वाद प्रतिवाद हो सकता था। अत्यंत शांत स्वर से माने कहा, अच्छा तो फिर जय शिव शंकर कहूं? हाँ हाँ जरूर। वही कीर्तन शुरू हो गया। तो इससे एक बात है, जो जिसको नाम अच्छा लगे उसे लेते लेते ही क्या होता है, जिसको जो अच्छा लगता है वही लेगा। वो वैष्णव हो या शाक्त नाम हो, कौन सा भी नाम हो, भाव तन्मय होकर उस नाम का अगर जप करने लगेगा, कीर्तन करने लगेगा, तो होता क्या है, उसने नाम ही का स्मरण हो जाता है। नाम करते 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 नाम ही का स्मरण हो जाता है। और चाहे वह नाम मंत्र हो, कोई सिद्ध मंत्र हो, अथवा दूसरा कोई हो, लेकिन नाम ही उसका अंतरंग में उदय होने लगता है। और नाम ही जो है वे केवल एक ही है। सब मंत्रों के नाम ही एक ही है। आप करेंगे ऐसे कैसे? वैष्णव मंत्र का कोई भगवान विष्णु का नारायण का अवतार होगा, अथवा स्वयं नारायण होंगे। शाक्त मंत्र में
भगवान शिवजी होंगे अथवा शक्ति होगी। तो ये कैसे कर रहे हैं? कि देखो, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, गणपत्य है, इससे वो कहते हैं कि हम भगवान नारायण का ही जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। दूसरे कहते हैं कि नहीं, हम शिव जी का जप करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे। गणपत्य कहते हैं हम गजानन जी का जप करेंगे, उनका ही कीर्तन करेंगे। लेकिन उनमें से किसी ने भी ना भगवान नारायण को जाना है, ना शिव को जाना है, ना गणपति को जाना है। मुंह में आ रहा है इसीलिए बोलते रहे, और किसी ने उनको सिखाया है कि हम वैष्णव हैं, विष्णु नाम का ही कीर्तन करेंगे। चलो, ये बताइए, इसलिए हो रहा। लेकिन ये विष्णु है कौन? क्या पता है इसका? नारायण है कौन? ये भगवती कौन है? ये गणेश कौन है? कुछ परिचय नहीं उनके साथ, कुछ पता ही नहीं उनका। तो फिर चुप करते रहे। माँ ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया है। माँ की हाँ, करीब ये 60 की बात है, अभी अभी माँ का परिचय हुआ था, यही नंदा जी के घर में। और उसके बाद शुक्ताल में संयम सप्ताह हुआ था। हमारे एक मित्र थे, मुकुंद ढवड़े नाम के, और रीनात्मा जी, जिनकी वजह से माँ का परिचय हुआ हमारा, माँ से मिल सके, उनके पास हम हट लेके बैठे थे, हम माँ को मिलना है। उन्होंने कहा जब इधर कहीं आ जाएंगे तो जाएंगे दर्शन के लिए। नहीं, उत्सव हो रहा है, बड़ा उत्सव हो रहा है, हम जाएंगे वहां। वो तो मेरे पिता समान ही थे, बहुत प्यार करते थे मुझसे। बोले ठीक है ठीक है, जाओ जाओ। और उन्होंने प्रबंध कर दिया वहां जाने का, इसलिए हम वहां जा पाए। और इसकी वजह से ही वो उत्सव देखने में आया, स्वयं सप्ताह का। अभी देखो, विष्णु दैट इज वन। तो वही माँ के मुंह से बड़ा अद्भुत कीर्तन निकला था, बहुत अद्भुत कीर्तन। भाव तन्मय हो जाते थे सब सुनने वाले भी, और माँ की तो क्या। ये सिर्फ शाक्त, सिर्फ वैष्णव, सिर्फ अन्य पुरोहित, कौन से देवता, ऐसा नहीं था। हम उसकी नकल भी नहीं उतार सकते,
इतनी द्रुत गति से माँ करती थी, राम 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 राम, सब बोलने लगते थे राम 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 राम। अचानक माँ कृष्ण 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 कहने लगते। ये तो राम राम कह ही रहे हैं, लेकिन माँ का कृष्ण जब शुरू है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जो नामी है, यहाँ कृष्ण है नामी, राम नामी है, ऐसा हम कहेंगे, लेकिन दोनों ही नामी नहीं है। नामी उनसे भिन्न है। जो राम, जो कृष्ण, वही नामी है उसका। जिसने राम रूप लिया, जिसने कृष्ण रूप लिया, वही उसका नामी है। तो इस दृष्टि से मां कहती है, जो नाम अच्छा लगे उसे लेते लेते ही क्या हो जाता है, जो कुछ होगा वो नामी। वो अंततोगत्वा एक ही है, अंततोगत्वा एक ही है। जो राम बना, जो कृष्ण बना, जो भगवती बना, जो गणेश जी बना, जो भगवान शंकर बना, वो एक ही तो है। सर्वनाम उसके ही नाम है, सर्वरूप उसका ही रूप है। कितना अद्भुत तत्व है ये। इसीलिए मां कहती है कि जो नाम अच्छा लगे उसको जप करते जाओ, करते जाओ। जो असली नामी है प्रकट हो ही जाएगा। अब कहते हैं, इसके लिए सर्वरूप उनका ही रूप है, सर्वनाम उनके ही नाम है। इसलिए तुम किसी भी नाम का जप करते रहो, अपने आप ये सब नाम और सब रूप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। राम राम करने से सिर्फ भगवान प्रभु रामचंद्र जी प्रकट होंगे सामने, ऐसा नहीं। गोपाल कृष्ण जी थी। यहाँ इधर तो नहीं लिखा है, लेकिन वहां मां के मुंह से शुद्ध निकले हैं। जो नामी है ना, वो अपना रूप बदल के बदल के बदल के सामने आता है। इसलिए कहता हूं, माँ की बातें जो है ना, उसका स्मरण करना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इस दृष्टि से माँ कह रही है, वह नाम मंत्र हो या न हो, सिद्ध मंत्र हो या ना हो, सर्व नाम ही एक ही है। सर्व नाम उनके ही नाम है, सर्व रूप उनका ही रूप है। उसका प्रकाश होता है, साक्षात्कार होता है। बहुत बड़ा अद्भुत सिद्धांत मां यहां बता रही है कि तुम किसी विलक्षण मंत्र से प्रभावित हो, उसी का जप कर रहे हो, और जब करते 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 ध्यान में आता है कोई दूसरी देवता सामने प्रकट हो गई, ये कैसे, ध्यान में नहीं आता। अथवा मेरे मन में किसी एक विशिष्ट देवता के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति, लेकिन गुरुदेव ने कुछ दूसरे देवता का मंत्र दे दिया, अब क्या करेंगे। बड़ी समस्या तो है ही है, लेकिन माँ ने कितना अच्छा उसका हल कर दिया, देखो।
जो नाम मिला उसी में लगातार लगे रहो। जो नाम ही है ना वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। होता है ऐसा।